नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत फाइन होंगे। आज से हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है। आप समझते हैं इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। When the charge is in rest, when the charge is not moving with respect to time। आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, जब चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसको हम करंट बोलते हैं। बट हमें चार्ज को यहाँ फ्लो नहीं कराना है। ये क्लास 12th की यूनिट है जो 8 मार्क्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, दोनों क्लास में, ये दोनों बोर्ड्स के लिए 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स द स्टडी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics in which we study about charge at rest। we study about charge at rest। इसमें क्या करते हैं हम, charge at rest को स्टडी करते हैं। we study about charge at rest। ठीक है, समझिए। अब सबसे पहले ये बताएं कि चार्ज किसने बताया, सबसे पहले चार्ज के बारे में किसने डिफाइन किया। देखिए सबसे पहले जो हमारी, मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आप देखें अगर तो 600 बीसी में थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये बताया कि एक सब्सटेंस है हमारे पास जिसका नाम है एम्बर। ठीक है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, उसे बोलते हैं रेजिलेंस। क्या बोलते हैं, रेजिलेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये कहां पर है, 600 बीसी ग्रीस में थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया कि सर एक सब्सटेंस है हमारे पास, क्या करते हैं, जब हम दोनों सब्सटेंस को क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं, तो क्या करते हैं, दे ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को चार्ज हो जाते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर और दे रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ चार्जिंग, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या होते हैं, वो चार्ज होते हैं। ठीक है, तो 600 बीसी में थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया। उसके बाद आपने सुना होगा काइट का एक्सपेरिमेंट दिया था, काइट एक्सपेरिमेंट given by बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था काइट का। तो उससे भी मालूम चला था कि क्या होते हैं, चार्ज नेचर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। 2 टाइप के चार्ज हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमें बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, वो है चार्ज एंड फील्ड। आज बहुत ही बेसिक लेक्चर है हमारा, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताएं कि व्हाट डू यू नो अबाउट चार्ज। चार्ज क्या होता है, बताएं, चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज क्या है, सोचें। चार्ज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट। चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which tells us about access or lack of electron। ठीक है, over the surface of an object, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर of an object, क्या बोला है, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सपोज करो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है अगर, तो क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा। वैसे मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा बेटा, वो बॉडी कैसी होगी, हमारी बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज। कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब समझो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो, कम हो बेटा, तो क्या होगा, बॉडी कैसी होगी हमारी, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो बॉडी कैसी होगी हमारी, न्यूट्रल होगी। कैसी होगी, न्यूट्रल मींस नो चार्ज। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, कूलम। क्या यूनिट बेटा, कूलम यूनिट है, SI यूनिट इज कूलम। ठीक है, गिवन बाय सर चार्ल्स डी ऑगस्टिन कूलम, इन्होंने दिया था। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ALT Q इक्वल टू आई टी होता है ना, पढ़ा है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम,
तो आप क्या कर सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। और Q क्या है, चार्ज है, I क्या है हमारा, I हमारा करंट है और T क्या है, टाइम है। ठीक है, आप समझ गए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, सबसे पहले चार्ज के बारे में बताना है, चार्ज की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो मैं इसको हटा देता हूँ जल्दी से, और अब मैं बात करता हूँ चार्ज की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 चल रहा है और आप फिजिक्स 12th स्टार्ट कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर है आज। ठीक है, देखिए सबसे पहले बताएं कि चार्ज की यूनिट है कूलम, और आपने फॉर्मूला देखा है Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, Q इक्वल टू IT। Q इक्वल टू IT का मतलब चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ऐसे अगर ऐसे निकालोगे तो ये हो जाएगा एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर सेकंड भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, चार्ज की यूनिट देखो, एक तो होती है कूलम, एक होती है स्टेट कूलम, ठीक है बेटा, और एक होता है एफ कूलम। देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ चार्ज। ये SI यूनिट है, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, CGS यूनिट। ठीक है, तो देखो चार्ज की यूनिट कूलम हो गई। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला हमने, यहाँ से एम्पियर मतलब A और ये T, AT डायमेंशन फॉर्मूला AT हो जाएगा, और ALT नहीं होगा ना, उसको कैंसिल कर देना क्योंकि वो डायमेंशन फॉर्मूला किसी और चीज का था। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, AT हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, चार्ज की प्रॉपर्टीज समझ लो। पहला तो है प्रॉपर्टीज में, पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद रखो, कोई भी मैटर है, सबसे पहले क्या होगा, एक बॉडी चार्ज है, चार्ज बॉडी का मास भी होगा, डेफिनेट सी बात है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो क्या ट्रांसफर होता है, मास भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक बॉडी में क्या होते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज बॉडी कंटेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइदर ज्यादा होंगे या कम होंगे, प्लस माइनस। और n क्या है बेटा, मेरा एक इंटीजर है, n इज एन इंटीजर और कैनॉट बी इन फ्रैक्शन, कैनॉट बी इन फ्रैक्शन। अभी हम फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम क्वार्क के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ही छोटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉन को भी हम पार्ट में कर देते हैं, बट अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी Q चार्ज है, N इंटीजर है, E क्या है हमारा बेसिक चार्ज है। अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 1 कूलम में कितने आते हैं, 6.25 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें। 1 कूलम में कितने मिलते हैं, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं चार्ज कैसी क्वांटिटी बेटा, चार्ज एक हमारा स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैन बी एडेड, दे कैन बी, क्या फॉलो करते हैं, चार्ज फॉलो करते हैं एडिटिविटी, एडिटिविटी का रूल फॉलो करते हैं, दे फॉलो, स्केलर क्वांटिटी है, कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा, बाय सिंपल अलजेब्रा। क्या कर सकते हैं हम, चार्ज को सिंपल अलजेब्रा से नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। उसके बाद आगे चलें, देखिए चार्जेस दे शो प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। मतलब क्या कर सकते हैं हम चार्जेस को सिंपली कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 4th पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व मतलब चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड द टोटल चार्ज इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ठीक है, अब एक एग्जांपल लें, जब क्या होता है, सपोज करो एक आर्मी का व्हीकल है, एक ट्रक है आर्मी का, इसमें आर्म्स भरे हुए हैं, बहुत सारे एमिनेशंस भरे हुए हैं, रोड पर चल रहा है अच्छी स्पीड से, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या करते हैं, इसकी बॉडी से क्या करते हैं, एक हम मेटेलिक चेन लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, एक ट्रक है, इसमें एक्सप्लोजिव है, RDX भरा हुआ है हमारा, ठीक है, एक्सप्लोजिव भरे हुए हैं इसके अंदर। चेन क्यों लगाते हैं, बिकॉज चार्जिंग से क्या होगा, मान लो इस पर चार्ज आया, वो चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाना चाहिए, अर्थ में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अर्थ का वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट, तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी हमारा कंडक्टिंग रबर के बने होते हैं, जिससे क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में चार्ज होता है वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये बताओ व्हाट इज चार्जिंग, चार्जिंग क्या समझते हैं आप बेटा, चार्जिंग क्या होता है, चार्जिंग
मीन्स इलेक्ट्रिफिकेशन, किसी चीज पर हम चार्ज अक्वायर करना चाहते हैं। देखिए कैसे चार्ज अक्वायर होता है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है, आपको पता होना चाहिए। ये इसी के ऊपर क्या होगा, हम बहुत कुछ अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखें तो हमारा हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मींस दे आर द मेथड ऑफ चार्जिंग, दे आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये क्या होता है, जब हम वीडियो बनाते हैं तो वो उतना 100% नहीं दे पाते वीडियो में। क्या होता है कि क्योंकि इट्स अ हैबिट फॉर अ पर्सन टू डेवलप, धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है इस चीज़ का, इसलिए आपको थोड़ा बहुत कोई टॉपिक रह जाएगा तो उसको हम कवर कराएंगे, उसको टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में देखिए पहला मेथड, इसको बोलते हैं कंडक्शन। होता क्या है, कोई छोटा मोटा टॉपिक कभी मिस हो जाए तो आप टेंशन नहीं करेंगे उसका, आपको आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, सब कुछ कवर करा के देंगे। कंडक्शन, फ्रिक्शन और थर्ड क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। देखो कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी क्या करती है, दूसरी अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर लेती है। देखो कैसा, करो ये बॉडी है हमारे पास, ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, प्लस Q चार्ज है। इसके बगल से क्या रख दिया हमने, एक हमने स्फीयर रख दिया, ये भी स्फीयर है, एक हमने और स्फीयर रख दिया, ठीक है बेटा, कंडक्टिंग बेस के ऊपर। अब पता क्या होगा, ये स्फीयर पॉजिटिव है, ये दोनों का रेडियस सेम है। अब ये मान के चलो ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज इसके ऊपर भी आ जाएगा, चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और दोनों के बाद क्या होगा, हम दोनों को सेपरेट करेंगे ना, आप देखो सपोज करो दोनों को मैंने सेपरेट किया, इट बिकम Q/2, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा Q/2 हो जाएगा। कंडक्शन से क्या हो गया, बॉडी चार्ज होगी। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन में क्या होता है, आप एग्जांपल लो, सपोज करो हमने एक ग्लास रॉड, एक सिल्क क्लॉथ ले लिया, एक ग्लास रॉड ले ली, दोनों को रब करोगे, रब करने से क्या होगा, दोनों को रब करने से क्या होगा कि चार्ज एक्वायर होगा। सपोज करो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये ग्लास रॉड हो सकती है, बोनाइट रॉड हो सकती है, ठीक है, और ये क्या है मेरा सिल्क क्लॉथ है या फर हो सकता है, ठीक है, वुलन क्लॉथ हो सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन से भी क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। आपके जो अपने हाथों को रब करते हैं, या आप मान लो किसी कॉम को रब करेंगे तो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। अब आता है बात इंडक्शन की, बात आती है। इंडक्शन में क्या होता है, बॉडी को हम टच नहीं करते। देखो ऐसे देखो, सपोज करो ये हमारा एक बॉडी है, इसमें चार्ज है प्लस Q, एक यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इसके पास में से रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन। इंडक्शन क्या है, कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर ले, चार्ज कर ले। मान लो ये प्लस Q है तो ये क्या हो जाए, ये माइनस Q हो जाएगा। तो कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन का एग्जांपल है क्लाउड्स, क्लाउड्स में आप देखते हैं फ्रिक्शन से होता है, ठीक है। आप जब भी किसी मेटेलिक चीज को टच करते हैं तो क्या करता है, हल्का सा वो स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है। पर इंडक्शन, इंडक्शन सिंपली क्या है, चार्ज बॉडी क्या करती है, किसी न्यूट्रल बॉडी को थोड़ा दूर रखने पर भी क्या कर लेती है, उसको चार्ज कर लेती है, ठीक है। दे आर द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके आगे आप लगातार वीडियो 1 बाय 1 आते रहेंगे तो आप इसको प्रॉपर्ली देखें। देखिए आप इसमें एक हमारे पास एक लॉ है, जिस लॉ का नाम है कूलम्ब्स लॉ। क्या नाम है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देख लेते हैं जल्दी से। चार्ज के बीच में कौन सा लॉ लगता है बेटा, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स निकालने के लिए जो लॉ लगता है उसे हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, देखो ये तो मेरे पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, और ये क्या है मेरा कूलम्ब्स लॉ। टॉपिक का नाम क्या है, कूलम्ब्स लॉ। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने, फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के अंदर इसको स्टडी किया हुआ है, ठीक है। देखिए अब चलते हैं, कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, जो फोर्स होता है हमारा वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पर। देखो दोनों चार्जेस हैं, डिस्टेंस इसमें मान लो r है, तो पहला पॉइंट फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक। ऐसे मान लो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, अगर दो चार्ज का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा है तो दे विल बी रिपल्सिव। कैसा फोर्स होगा, रिपल्शन, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। और Q1 Q2 लेस देन 0 होगा तो इसको बोलते हैं हम अट्रैक्टिव। कैसा होता है बेटा, ये अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव मतलब एक चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव।
So the force of interaction between two charged particles depend on Q1, Q2 and force inversely proportional to R square. This is second point. Combine 1 and 2, combine first and second. Combine करें बेटा दोनों को तो क्या बनेगा? F proportional to Q1, Q2 upon R square और F is equal to K. K is the constant known as क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है हमारा, ठीक है? K. फिर K की वैल्यू क्या होती है वो देख लें. 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और एप्सिलॉन ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है. एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये कैसा है हमारा? मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है. जो कूलम्स फोर्स है मीडियम डिपेंडेंट है. इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ. ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मीडियम डिपेंडेंट होता है. अभी बीच में एयर है, अगर मैं वाटर फिल कर दूंगा तो डेफिनेटली फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये कूलम्स लॉ है. द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दे आर द पॉइंट चार्जेस. कैसे हैं ये? पॉइंट चार्जेस. इससे ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है. कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है? सेंटर टू सेंटर अप्लाई होता है. इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? चलें अब इसमें हम थोड़ा अंदर चलते हैं हल्का सा. इसको देखो, ये हमारा कूलम्स लॉ हो गया. कूलम्स लॉ किस पर डिपेंड करता है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल फाइंड करना होता है. अब मैं हटा रहा हूँ उसको, मैं बताता हूँ आपको. इसी के अंदर एक चीज और है, इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो समझो. देखें हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं. टॉपिक क्या है हमारा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है? टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज force in air upon force in medium. It is the ratio between the force in air to the medium of the two charges. या फिर एप्सिलॉन m upon एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन r. जब कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे ना, कैपेसिटेंस मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस एयर, इतनी सारी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. देखो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम. देखो कैसे, दो चार्जेस हैं, ठीक है? अभी r डिस्टेंस है. एयर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, ठीक है? फिर मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Fm is equal to 1/4 pi epsilon m Q1 Q2 by R square. दोनों को डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? FO upon Fm is equal to epsilon m upon epsilon naught. इट इज रिलेटिव परमिटिविटी. और ये क्या हो गया? मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी. देखो परमिटिविटी होता क्या है पहले ही बताओ. एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट. एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट. किसी मीडियम की वह एबिलिटी जो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कर सकता है, अपने अंदर से पास कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स में 1 मार्क में जरूर पूछते हैं ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द रेशियो ऑफ फोर्स इन अपॉन फोर्स इन मीडियम. परमिटिविटी मीडियम, परमिटिविटी एयर. इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस इन मीडियम. कैपेसिटेंस मीडियम फील्ड अपॉन कैपेसिटेंस एयर फील्ड. वो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है? जल्दी से नोट कर लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप समझे वाटर का की कितना होता है? वाटर की होता है 81. तो जो फोर्स इन वाटर हो जाएगा ना, वो कितना होगा? फोर्स इन एयर अपॉन 81 हो जाएगा. जितना भी होता है 1/k टाइम्स हो जाता है हमारा फोर्स, ठीक है? तो आप ऐसे समझ सकते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग मीडियम का आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन. ये फर्स्ट लेक्चर था. थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा आगे चलेंगे और चैप्टर यूं ही कंटिन्यू तरीके से चलता रहेगा. आप इस तरह ही देखते रहें और चैनल को प्यार देते रहें. धन्यवाद. थैंक यू.